हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पर। आपके सुपर 70 सीरीज़ के 39 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आपका 40वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है आपका, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ माने कैसे, वुड मतलब करोगे, यू माने आप, ऐसे यानी आकलन करोगे यानी मानोगे, ग्रिफिन को एज माने के रूप में, इज साइंटिस्ट। क्वेश्चन है कि आप ग्रिफिन का साइंटिस्ट के रूप में यानी वैज्ञानिक के रूप में आकलन किस प्रकार करेंगे या कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखो, देयर इस माने है, अब क्या नहीं है, नो माने नहीं है, डाउट संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट यानी कोई संदेह नहीं है कि, संदेह नहीं है कि ग्रिफिन, ग्रिफिन पास माने था, कौन था, अब ये था ग्रिफिन तो कौन था, स्टूडेंट था या डॉक्टर था, तो कौन था वो, एक साइंटिस्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट। देखो देयर इज माने नो, देयर इज माने है, नो माने नहीं है, डाउट संदेह नहीं है कि, ग्रिफिन पास माने था, कौन था, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक महान साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। क्यों नहीं है, तो क्योंकि माने उसने डिस्कवर्ड, क्योंकि उसने खोजा था, ठीक है। अब उसने किसको खोजा, एक ड्रग यानी कि दवाई। अब उसने कैसी दवाई खोजी थी, जो कुछ माने जिससे या जो गुण माने कर सके, ठीक है। अब क्या कर सके, मेक बना सके, ठीक है। अब किसको बना सके, द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर को कैसा बना सके, इनविजिबल, इनविजिबल यानी अदृश्य, यानी जिस शरीर को अपन देख ना सके ऐसा शरीर। बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, बट ऑन द अदर हैंड लेकिन दूसरी ओर, ठीक है। दूसरी ओर ईमान हुआ, पास माने था, कौन था, अ सेल्फिश मैन, एक सेल्फिश, दूसरी ओर वह कौन था, एक स्वार्थी आदमी था, ठीक है। वो माने जो थॉट यानी सोचता था, जो सोचता था, अबाउट माने के बारे में, किसके बारे में, ओनली यानी केवल हिमसेल्फ, जो केवल खुद के बारे में सोचता था, जो सोचता था अबाउट माने के बारे में, ओनली माने केवल हिमसेल्फ यानी केवल खुद के बारे में सोचता था, एंड और क्या करता था, अगर खुद के बारे में सोचता था तो फिर अगला काम क्या करता था, तो हार्म यानी चोट पहुंचाता था। अब किसको, अदर्स यानी अन्य लोगों को, दूसरों को चोट क्यों पहुंचाता था, तो फोर माने के लिए, माने अपने, आउट माने खुद के, अपने खुद के बेनिफिट्स, अपने खुद के लाभ के लिए। क्वेश्चन एक बार और समझ लें। देखो क्वेश्चन है, हाउ माने कैसे, वुड माने करोगे, यू माने आप करोगे, ऐसे यानी आकलन करोगे ग्रिफिन का, एच माने के रूप में, एक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक के रूप में। तो सबसे पहले हमने कहा कि देयर इज माने है, नो माने नहीं है, डाउट संदेह नहीं कि, ग्रिफिन पास माने था, कौन था, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट एक शानदार वैज्ञानिक, क्योंकि उसने डिस्कवर्ड यानी खोजी एक दवाई और ड्रग, विच माने जो, गुण माने कर सके, मेक बना सके, द ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर को कैसा बना सके, इनविजिबल अदृश्य बना सके, लेकिन बट ऑन द अदर, लेकिन दूसरी
ओर वह कौन ग्रिफिन बास माने था कौन था आज सेल्फिश मैन एक स्वार्थी आदमी था जो सोचता था हवा माने के बारे में ओनली हिमसेल्फ केवल खुद के बारे में एंड और हार्मोनी यानी चोट पहुंचाता था दादा यानी अन्य लोगों को वोट माने के लिए इस माने अपने आउन बेनिफिट्स अपने खुद के लाभ के लिए क्वेश्चन हो गया समझ में आ गया नोट कर लो आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी आपका 41वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 वाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट eccentric देखो भाई माने क्यों डज माने करती है मिसेस हॉल यानी श्रीमती हॉल फाइंड यानी पाती है या देखती है द साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक को इसेंट्रिक यानी संगी जो मिसेस हॉल है ना वो वैज्ञानिक को संगी क्यों पाती है यानी ऐसा दिमाग से पागल क्यों पाती है वो हमें बताना तो सबसे पहले देखो बात किसकी हो रही है मिसेस हॉल की तो मिसेस हॉल अभी क्या करती है फाइंड कैसे लग गई डर की वजह से तो ऐसा लगा दिया फाइंड अब उसको बात है द साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक को कैसा पाती है संगी सेंट्रिक अब क्यों पाती है तो बिकॉज क्योंकि अब उसका क्या कारण था तो उसको संगी पाती है तो क्योंकि हिमान उसकी यानी साइंटिस्ट की हैरमानी थी क्या थी अनकॉमन माने असामान्य अपीयरेंस यानी दिखावट क्योंकि जो उसका शरीर था ना वो असामान्य लग रहा था उसकी शरीर की बनावट कैसी थी असामान्य ठीक है एंड देखो और ईमान हुआ वांटेड माने चाहता था वह चाहता था कौन साइंटिस्ट चाहता था कि नो माने नहीं वह चाहता था क्या चाहता था कि वांटेड वह चाहता था कि नो माने नहीं वन माने कोई भी अब वो क्या चाहता था कि कोई भी देखो वह चाहता था कि नो माने नहीं वन माने कोई भी अब क्या कर अब कोई भी क्या नहीं करे तो क्या मतलब बताओ जैसे कोई भी क्या नहीं करना चाहिए तो टू टॉक यानी बात करे वह चाहता था कि कोई नहीं ठीक है वन माने कोई भी व्यक्ति टू टॉक यानी बात करे टू माने से माने वह नहीं चाहता कि वह यह नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति उससे क्या करे बात करे 41 क्वेश्चन नोट करो इसको आपके 41 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी आपका 42वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट तो व्हाट माने क्या आर माने है द क्वालिटीज यानी क्या विशेषताएं हैं जो वो माने जाती हैं इनटू माने में इसमें निर्माण में और किसके निर्माण में और माने की एक साइंटिस्ट यानी एक वैज्ञानिक के निर्माण के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए और इस साल के लिए क्वेश्चन मोस्ट है हमें ये बताना है कि एक वैज्ञानिक के निर्माण के लिए उसमें कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए उस व्यक्ति में तो सबसे पहले देखो क्वालिटी की बात हो रही है तो क्या क्वालिटी द क्वालिटीज दैट माने टू गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ठीक है आर माने है कौन सी है वो बताना है हमें सबसे पहला द फर्स्ट रेट माइंड
सबसे पहले क्या होना चाहिए, अव्वल दर्जे का दिमाग होना चाहिए उसमें। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को साइंटिस्ट बनना है तो क्या होना चाहिए उसका उसका दिमाग कैसा होना चाहिए, फर्स्ट रेट यानी अव्वल दर्जे का, यानी सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए उसका। दूसरा उसे क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए कुछ नया करने की, नया खोजने की। तीसरा द विल हेल्पिंग भी होती है, लेकिन विल माने चाहना भी होता है, चाह यानी इच्छा है कि टू डू यानी करने की, क्या करने की, द बेस्ट। देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा कि कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए एक व्यक्ति में या फिर बच्चे में वैज्ञानिक बनने के लिए, यानी वैज्ञानिक बनना कैसे लोगों के लिए संभव है। तो क्वालिटीज यानी विशेषताएं, दैट माने जो दो माने जाती हैं, इन टू माने में किसमें, तब मेकिंग यानी निर्माण में, ऑफ अ साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक के निर्माण में जो विशेषता होनी चाहिए वो आर माने है। सबसे पहली है द फर्स्ट रेट माइंड यानी अव्वल दर्जे का दिमाग। दूसरा क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा। तीसरा द विल यानी इच्छा। टू यानी करने की, क्या करने की, द बेस्ट। तो या नोट कर लो।